अब 5 तस्वीरें बताएंगी कि 5 राज्यों में क्या हाल है। लॉकडाउन के खौफ की तस्वीरें हैं ये, एक एक कर शहर में देखने को मिल रही हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली, जालंधर या फिर पुणे की तस्वीर। प्रवासी और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहां रोजाना हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये देखिए एलटीटी टर्मिनस की भी तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके का हाल है और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, आनंद विहार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पुणे का स्टेशन आप देखिए और जालंधर की तस्वीर देखिए। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के डर से पलायन करने के लिए मजबूर हैं और भारी संख्या में इनकी भीड़ स्टेशंस पर इकट्ठा हो रही है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में आज से 1 मई तक मिनी लॉकडाउन रहने वाला है। जो इमरजेंसी और जरूरी सेवा है उन्हें छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। केंद्र, राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा। बगैर मास्क 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए श्रद्धा चतुर्वेदी दिल्ली से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ब्रजेश तिवारी हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवांगी ठाकुर मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शिवांगी, आप ही के पास, क्योंकि आज से मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। काफी सख्त नियम बनाए गए हैं लेकिन फिर भी एग्जेम्पशन दी गई है जरूरी सेवाओं को लेकर। जाहिर बात है, इससे उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। देखिए पूर्णिमा, अब हालात कितने सुधरते हैं ये तो थोड़े समय बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद भी हमने देखा था कि नंबर जो हैं वो कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। और वहीं बात करें पुणे की, इस वक्त हमारी मौजूदगी पुणे में है। स्थिति यहाँ पर भयावह है। कल से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्पतालों में ना तो बेड्स उपलब्ध हैं, ना ही एम्बुलेंस उपलब्ध है। साथ ही जिन मरीजों की मौत हुई है उनके शवों को लेने के लिए परिजनों को कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन जो स्थिति पुणे की है ऐसी स्थिति कहीं पर भी नहीं है। और कल जब ये ऐलान किया गया कि कड़े नियम लागू किए जाएंगे अगले 15 दिन के लिए, तो उसमें कुछ चीज़ों में छूट दी गई है जो कि एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा पुणे की सड़कों पर बेझिझक कोई वॉक के लिए निकल रहा है, कोई जॉगिंग के लिए निकल रहा है, मास्क नहीं पहना है। ऐसे वक्त में जब रोज़ाना पुणे से 5000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आते हैं, लोग लापरवाही करना छोड़ दें तो शायद इस कोरोना पर काबू पाया जाए। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके और साथ ही एक लेटर भी लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सड़क मार्ग से ऑक्सीजन ना भेजा जाए बल्कि एयरफोर्स की मदद लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर इमरजेंसी है, पहुंचाया जाए। खत्म हो रही है, वैक्सीन के खत्म होने की भी खबर आई थी, उसको आप दुरुस्त करने की बात हो रही है। शिवांगी, आप रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि जिस किल्लत की हम बात कर रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। श्रद्धा उसका हाल बताएंगी। श्रद्धा, बेड्स की संख्या तो बढ़ा दी गई है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद क्या आप स्थिति देख रही हैं कि थोड़ी सुधर रही है? लोगों को मारामारी नहीं करनी पड़ रही है अस्पताल में एडमिशन के लिए या बाकी जरूरी चीजों के लिए? जी, आप ये जो सवाल कर रही हैं उसको लेकर के कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि बेड्स की संख्या लगातार हम बढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेड्स की संख्या में इजाफा किया जाए। इसके लिए जो बैंकेट्स हॉल्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है ताकि जो गंभीर मरीज़ नहीं है उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए और जो गंभीर मरीज़ हैं उनका इलाज अस्पताल में किया जा सके। और ये भी कल कहा गया है कि 3 स्तर पर सरकार काम कर रही है पूर्णिमा। पहला स्तर ये है कि कोरोना की जो चेन है जो नवंबर से लगातार बढ़ रही है उसको कैसे तोड़ा जाए। दूसरा नियम ये है कि अस्पताल में बेड्स की संख्या में इजाफा किया जाए। और तीसरा ये है कि गंभीर मरीजों के लिए दवाई और बाकी जो सामान है, मेडिसिन चाहिए, उनको मंगाया जा सके। यानी कि सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूं और यहाँ की तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है पूर्णिमा, क्योंकि जैसे ही हम जब अंदर जाते हैं तो हमें बहुत सारे लोग बस में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंस में जो नहीं बैठे हुए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। दिखा भी रहे हैं, सरकार ने ये सख्त कहा दिखा भी रहे हैं, मजबूरी भी है, जरूरत भी है,
लेकिन इस बीच में जो लापरवाही बरती जा रही है वो निश्चित तौर पर भारी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दी से ब्रजेश के पास चलेंगे, क्योंकि ब्रजेश, कुंभ में जो तस्वीर हमने देखी दूसरे शाही स्नान में, आज तीसरा शाही स्नान, क्या इस बात की कोशिश नहीं है कि जो 20 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है उसे कम किया जाए, या जो कोरोना गाइडलाइंस है चाहे जो हो उसका पालन करवाया जाए? देखिए, इस बात की किसी भी तरह के कोई संकेत नहीं है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं या जो साधु संत यहाँ पर आने वाले हैं उनमें कोई किसी तरह की कोई कटौती की जाए। हालांकि एक वैकल्पिक व्यवस्था शुरुआत में ही ज़रूर की गई थी, क्योंकि हर की पैड़ी जो घाट है जहाँ पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ और जो भीड़ आप देख रही हैं, हर की पैड़ी पर महाकुंभ में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है कि और भी जो तमाम यहाँ के घाट है वहाँ के लिए रूट डाइवर्जन किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में ऐसे हर की पैड़ी घाटों पर पहुंच रही है। अब से कुछ देर बाद यानी 8:30 पौने 9 बजे के आसपास जो साधु संतों का पूरा एक जत्था है वो यहां पर पहुंचना शुरू होगा और उस वक्त तक ये इस घाट को खाली करा दिया जाएगा। हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो साधु संत होते हैं उनके लिए ये घाट पूरी तरीके से रिजर्व होता है, टाइम उनको दिया गया है और जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे घाट को पूरी तरीके से खाली करा दिया जाएगा और उसके बाद जो संख्या होगी भीड़ की उस वक्त देखने वाली होती है, डरावनी होती है। परेशानी लोगों के लिए भी है। प्रशासन शुरुआत में ये कह चुका है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आस्था है और इस आस्था को लेकर उनकी तरफ से कोई कटौती नहीं होगी। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आस्था भारी क्यों पड़ रही है? कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ फैल रहा है, क्यों उस पर हम संयम नहीं बरत रहे? क्यों रोक लगाने की कोशिश बहरहाल नहीं की जा रही है? कम से कम तस्वीरों को देख के तो यही समझ में आता है। शुक्रिया ब्रजेश आपका, शिवांगी आपका भी शुक्रिया और श्रद्धा आपका भी शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये कोरोना का हाल है, ये कोरोना का मीटर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।